हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभदायक जंतु में दूसरा पार्ट। वो है लैग कल्चर यानी लाख कीट संवर्धन। इसमें हम पढ़ेंगे लाख के कीट के बारे में। वही लाख जिसे महाभारत के समय में लाक्ष कहा जाता था, जिसे शकुनी ने बनाया था लाक्षागृह पांडवों के लिए, जिसमें पांडव खत्म हो सके और सारा राज्य कौरवों को मिल सके। उसी के बारे में पढ़ना है। तो कितना खतरनाक है आप ये समझ सकते हैं। लेकिन पता है इसका एक अलग ही यूज है, मतलब एक ऐसी चीज जिससे किसी को खत्म भी किया जा सकता है, नुकसान भी किया जा सकता है, और दूसरा उसका यूज किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में भी। बहुत सारे यूज हैं इसके, बटन बनाने से लेकर और हम बात करें मशीनें बनाने तक इसका यूज किया जाता है। हर काम में इसका यूज होता है क्योंकि बहुत इजली ये एडहेसिव का काम करता है, मतलब कहीं भी चिपक सकता है। जैसे कि आपकी जो एग्जाम्स की कापियाँ होती है ना, जब उन्हें पैक किया जाता है तो जो जिल्द होती है उसे इसी से सील किया जाता है। कभी अगर कहीं रेड पड़ता है तो आपने देखा होगा वहाँ ताला लगा के जब पैक किया जाता है तो इसी लैच का यूज किया जाता है, मतलब इसी लैग का यूज किया जाता है। उसको चिपकाने के लिए ठप्पा लगाया जाता है वहाँ पे। तो हर जगह इसका यूज होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेरीकल्चर है उसे मैं आपको सिर्फ उसके क्वेश्चंस ही मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैंने रेसे से वस्त्रों तक का जो बनाया था, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने सब कुछ सेरीकल्चर के बारे में बता दिया था। तो मैं अलग से उसे नहीं बताने वाली हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर अब तक आपने अपने पेरेंट्स का वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो करा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको मैंने एक जगह पे रख लिया है। यह मेरा तरीका है लिखने का, तो मैंने इसे अपने तरीके से लिखा है। आप चाहो तो दूसरे तरीके से इसे बना सकते हो, अपने फॉर्म में इसको लिख सकते हो, जैसा आप पढ़ सकते हो। ठीक, मैं तो एक जगह सब कुछ लिख लेती हूँ, मुझे ऐसे ही समझ में आता है। देखो यहाँ पर इसको रखा गया फाइलम आर्थ्रोपोडा में। बहुत छोटे छोटे होते हैं लैग के जो कीट होते हैं ना, लाख के कीट, ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, समझो कि चींटी के बराबर। ठीक, उस थोड़े से बड़े, एकदम छोटी वाली जो चींटी होती है ना उससे थोड़े से बड़े होते हैं, बस उतने ही। ओके, और ये किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और इनका क्लास क्या है? इंसेक्टा, ऑर्डर हेमीपटेरा, और जीनस टैकार्डिया लक्का, स्पीसीज है लक्का। अच्छा, एक बात इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना टैकार्डिया लक्का, यह इंडिया में पाया जाता है। ठीक, तो इंडिया का है और यही पूछा भी जाता है, यही जीनस जो है एग्जाम में भी आता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। अच्छा देखो, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो अंडे देने का समय है वो अक्टूबर नवंबर है। ठीक, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको याद कर लो, इसको कुछ भी छोड़ो मत। अक्टूबर और नवंबर में अंडे देते हैं और उस अंडे से निम्फ का निर्माण होता है। अब तक जो कुछ आपने पढ़ा था, जैसे कि सेरीकल्चर भी आपने पढ़ा या फिर एपीकल्चर पढ़ा, तो वहाँ क्या आपने पढ़ा था कि एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है। लेकिन यहाँ पर एग से निम्फ का निर्माण होता है, ना तो लार्वा बनता है ना ही प्यूपा बनता है। ठीक है, तो एग से निम्फ का निर्माण होता है और यही निम्फ क्या होते हैं, अपने ऊपर ढेर सारा लाख बनाते हैं और खुद को कवर कर लेते हैं। क्योंकि बड़ा छोटा होता है ना, तो ये अपने आप को बचाने के लिए, इसका बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, देख रहे हो ऐसे बॉडी सेगमेंटेड है इसकी। और ये निम्फ है जो देख रहे हो, ये ब्राउन कलर, ये निम्फ है। तो ये क्या करता है, खुद को बचाने के लिए, जो इसके शिकारी हैं या धूप है, गर्मी है, उससे खुद को बचाने के लिए यह अपने चारों तरफ निर्माण कर लेता है एक कवर का। वही कवर कहलाता है लाख। ओके, तो देखो अक्टूबर और नवंबर में अंडे देते हैं, 6 हफ्ते लगते हैं उन अंडों से निम्फ के निर्माण में, 6 हफ्ते। ठीक है, और यह निम्फ क्या होता है, क्या करते हैं, ढेर सारे जो अंडे होते हैं एक पास चिपक जाते हैं, एक पास आ जाते हैं। जैसे अगर इसलिए हम बात करें तो अभी गुड़हल में फूल खिल रहा है ना, गुड़हल, तो गुड़हल को देखो अगर आप जाके, तो जहाँ उसकी सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है जहाँ पर फूल निकल रहे हैं, वहां पर देखना कि छोटे छोटे सफेद रंग के कीड़े होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ढेर सारे जो, और उसके बाद वे क्या करते हैं, उसकी वजह से पत्तियां और फूल खराब हो जाते हैं। तो वैसे ही ये भी होते हैं, एक के ऊपर एक ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब ढेर सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं स्वार्मिंग। ठीक है, झुंड बना लेना, तो ये स्वार्मिंग कहलाता है। और अब सब के सब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, और ये पका पकाया भोजन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें क्या होती है, स्टिंग होती है और ये छेद कर देते हैं पौधों में, पौधों में छेद करके वहां से यह खाने योग्य पदार्थ को लेते रहते हैं। तो जब लेते हैं तो
पौधों में क्या होता है, रेजिन होता है ना, तो रेजिन होता है, वह रेजिन इनकी बॉडी में आता है और वही इनकी बॉडी के जो सेगमेंट हैं, पूरे बॉडी के हर सेगमेंट से वह रेजिन निकल रहा होता है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एपी कल्चर में हम बी के बारे में जानते हैं कि सिर्फ दूसरे से पांचवें खंड के जो खंड हैं उसी खंडों से क्या निकलता है, वैक्स निकलता है, लेकिन इनके पूरे शरीर से ही, पूरे हर सेगमेंट से निकलता है लाख, जो रेजिनस होता है, मतलब उसमें रेजिन होता है, और वह निकलने के बाद इनको कवर अप कर लेता है। तो इस तरह जितने भी निम्फ हैं सब एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं और सबसे निकल रहा है यह लाख, और सब के सब एक कोट में तैयार हो जाए और इस तरह से ऐसा निर्माण हो जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है लाख, मतलब जो पेड़ों की डालियां होती है ना, देखा होगा ऐसे गोंद की तरह से ढेर सारा, लेकिन बड़े चिपचिपे से होते हैं, ऊपर से थोड़े ड्राई होते हैं, लेकिन अंदर अगर जैसे गोंद अगर देखो तो गोंद चिपचिपा होगा, लेकिन इनको अगर देखो तो ऊपर से ड्राई होंगे, और अगर इनको तोड़ दो ना तो अंदर से लसलसा सा कुछ निकलेगा, जैसे उसमें जीव होंगे, छोटे 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 इसमें कीड़े होंगे, मतलब इसके निम्फ होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ये बना लेते हैं निम्फ, स्वार्मिंग करते हैं, फिर अपना जो कवर बनाते हैं, इस कवर को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। और यही सेल के अंदर दो तरह के इंसेक्ट बनते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल। अब खास बात क्या होती है, जो मेल होता है वह तो मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये ऊपर वाला देखो रेड कलर वाला, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास पैर होंगे, ठीक है। दूसरी बात, उड़ भी सकता है, तो इसके पास क्या होंगे, पंख होंगे। ये इनकी खास बात है। जो मेल होता है उसमें पंख भी होते हैं और पैर भी होते हैं, जबकि जो फीमेल होती है, ये नीचे वाला देख रहे हो, ये वाला, ये फीमेल है। तो जो फीमेल होती है उसके पास ना तो पंख होते हैं और ना ही पर होते हैं, तो वो एक ही जगह पे रहेगी। तो जितना भी ऐसे मान लो ये निम्फ बना, निम्फ से जो मेल बने, तो मेल कुछ दिन बाद वहां से निकल के चले गए, उन्होंने थोड़ा सा लाख प्रोड्यूस किया, लेकिन जो फीमेल है वो वहीं की वहीं पड़ी है। जब वहीं पड़ी है तो लगातार लाख का सिक्रेशन कर रही है, लगातार कर रही है ना सिक्रेशन, तो लगातार करिए तो वहां पर ज्यादा मात्रा में लाख बनाएगी। और आपको पता है सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन और उसका दूसरे देशों में व्यापार भारत में ही होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो भारत पहले स्थान पर है लाख के उत्पादन में। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो लाख बनता है ना, यह क्या होता है, अल्कोहल में आराम से घुल जाता है, ठीक, लेकिन पानी में नहीं घुलता। और जरा से भी हीट मिल जाए ना तो ये पिघल जाता है, इसीलिए बड़े आराम से यूज कर लिया जाता है। जरा सी मोमबत्ती जला के भी, मोमबत्ती भी हल्की से अगर जला दी जाए ना इसके सामने, तो यह पिघलने लगेगा, आराम से कहीं भी आप इसको चिपका सकते हो। तो अच्छा एडहेसिव होता है, लेकिन अगर इसको छुड़ाना हो तो इसको या तो तोड़ना पड़ेगा या खुरचना पड़ेगा, और अपने कलर छोड़ देता है, लाल रंग का कलर छोड़ देता है, क्योंकि जो निम्फ होते हैं उनसे निम्फ का कलर रेड होता है और जो मेल होता है उसका कलर भी रेड होता है। तो ये जो कलर इनसे निकलता है, जो लाख, वो भी रेड कलर का ही होता है। ओके, तो इसलिए कहीं भी जब कोई ऐसा गोपनीय पत्र या कोई फाइल जा रही हो, जैसे कि 10th और 12th के ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स होते हैं, तो वो कपड़े में बांधी जाती है ना सारी फाइलें, मतलब सारे पेपर्स जो बांधे जाते हैं, उत्तर पुस्तिकाएं जो बांधी जाती हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर सील लगाई जाती है। तो जो वैक्सिंग सील होती है वह यही होती है, वहाँ पे लाख का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, बहुत ही बैड कंडक्टर होता है हीट का, और इसमें एडहेसिव क्वालिटी होती है। अच्छा, अब देखो इनका समय देख लो, जो एग लेइंग का समय होता है वो अक्टूबर-नवंबर होता है, ठीक है। 6 हफ्ते बाद क्या होगा, अक्टूबर होगा तो नवंबर आ जाएगा, नवंबर होगा तो दिसंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 हफ्ते बाद क्या हो गया, निम्फ के निकलने का टाइम क्या होता है, नवंबर और दिसंबर। और उससे निम्फ से जो इंसेक्ट बनता है उसके बनने का समय होता है फरवरी से मार्च। ओके, तो यहाँ पर यही सब चीजें आपको जाननी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना होता है। हाँ, एक चीज और जान लो थोड़ा सा इसके बारे में, कि सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता है वह होता है रेजिन। सबसे ज्यादा क्या होता है, रेजिन होता है। भाई जिस प्लांट पे रह रहा है उसी प्लांट का खा रहा है, तो उसी की प्लांट की जो खास बात होगी वो इसके अंदर आएगी, और खास बात होती है रेजिन, और रेजिन इसके अंदर आता है। और रेजिन का काम क्या है कि जैसे ही हवा में आएगा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक। तो ये ड्राई होता है। दूसरी बात, इसमें 2-3 चीज जो खास हैं वो जान लो, रेजिन, डाई, वैक्स और एल्ब्यूमिनस मैटर होता है, और थोड़ा सा वाटर होता है। ओके,
होस्ट प्लांट इसके हैं कुसुम, बबूल, खैर, बेर, पलास और घोंट। ओके, ये सब जान लो। और जो कीड़े होते हैं, मतलब इसके जो कीट हैं, लाख का जो ऊपर की पपड़ी बनी, जो लाख बना, उसे निकाला गया और उसका यूज किया गया अलग अलग कामों में, खिलौने बनाने के काम में, सील बनाने के काम में वगैरह। लेकिन जो ये कीट हैं, इन कीटों से बनाया जाता है महावर, जो औरतें पैरों में लगाती हैं। ओके, और इन्हीं जो लाख होता है, इन्हीं लाख से बनती हैं चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा ये फेमस है लाख की चूड़ियाँ बिहार में, बिहार में बनती है ना। और पता है लाख सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बारे में। टैकार्डिया लाका बिलोंग टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर से यह टैकार्डिया लाका बिलोंग करता है? तो यह करता है हेमीपटेरा से। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होस्ट प्लांट ऑफ द लैक इंसेक्ट? इसके जो लैक इंसेक्ट के जो होस्ट प्लांट है वो क्या क्या थे? बबूल है, बेर है, पीपल है, खैर है और पलास है, ये सब इसके होस्ट प्लांट है। लेकिन अशोक के पेड़ पे यह नहीं रह सकता। ठीक है, तो अशोक इसका नहीं होगा, होस्ट प्लांट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ लैक? लैक का मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म क्या है? तो देखो, जब साफ कर देते, मतलब एक तो लैक के जो कीड़े हैं, कीट हैं, लैक इंसेक्ट, उनको निकालने के बाद जो लैक बचता है वह प्योर होता है। तो वह होता है सेल का लाख। जो सेल लैक होता है ना, वह प्योर लैक होता है। और जो रॉ लैक होता है, मतलब तुरंत जो निकाला गया, उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें कीड़े भी होंगे, ठीक है, और लाख भी होगा। ठीक, तो उसे कहते हैं ब्रूड लैक। क्या कहेंगे? ब्रूड लैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन लैक? सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? रेजिन होता है। रेजिन कहाँ से निकलता है? पौधों से। विच इज द नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक? लैक का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं है? तो डाई, वैक्स, रेजिन तीनों ही पाया जाता है, लेकिन गम नहीं होता है। रेजिन ऑलरेडी गम का काम करता है। टैकार्डिया लाका सीक्रेट लैक फॉर, यह अपना लैक किस लिए उत्पादित करता है, क्यों सीक्रेट करता है? तो अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो 7 का ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? कौन सा इसमें गलत है? तो देखो, लैक इज इजली सॉल्युबल इन एल्कोहल, ये तो सही बात है, एल्कोहल में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। लैक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी सही है। अगला देखते हैं, लैक इज इजली फ्यूजिबल ऑन हीटिंग, ये भी सही है, बहुत जल्दी जल जाता है। लैक इज नॉट सॉल्युबल इन वीक एल्कैली, ये तो गलत है। देखो, यह एल्कोहल में और वीक एल्कैली जो होते हैं उनमें भी इजली सॉल्युबल है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया? सबसे ज्यादा लैक का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडेटर ऑफ लैक इंसेक्ट? देखो, आर्थ्रोपोडा का जो एक कीट है वह लैक को खत्म कर देता है, उसको खा जाता है, कीड़ों को भी खा जाता है। अच्छा, पता है जो लैक के लिए बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे गिलहरी हो गई, बंदर हो गए, ये सब भी लैक को खत्म कर देते हैं। काफी ज्यादा प्रोडक्शन अपने भारत में होता है, लेकिन उसको बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो उसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इनका प्रीडेटर होता है जो इनको खत्म करता है, वह है यूब्लेमा एमेबिलिस। ठीक है, इसको नाम होता है मूरी। ठीक, यूब्लेमा एमेबिलिस। ओके, तो इस तरह से इतना ही था, ज्यादा नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो पढ़ लेना। और इसके